हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 30 सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मिस्र का शासक था। सॉरी, मित्र लिखा गया लेकिन मिस्र का शासक था। ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा हम और आपको बता देते हैं कि जो मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से ये पता चलता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कचवाहा नरेश ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में किसने अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, सिकंदर लोदी को। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम और डिटेल जान लेते हैं। देखिए, सिकंदर लोदी ने गज सिकंदरी का भी एक नाप का प्रचलन है, तो उसने प्रचलित किया था गज सिकंदरी। और अलाउद्दीन खिलजी जो है आपका, अलाउद्दीन खिलजी प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की पैमाइश करवाई थी। ठीक है। अनुमान पे आधारित भू राजस्व पद्धति को जो उसने समाप्त कर दिया था, और इसके भू राजस्व प्रणाली को मसाहत पद्धति कहते थे। ठीक है। और आपका जो गयासुद्दीन तुगलक था, इसने जो कर की दर थी 1/2 से घटाकर 1/3 कर दिया था। ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक ने केवल 4 कर ही लगाया था। आपके फिरोज शाह तुगलक ने केवल 4 कर ही लगाया था, और शेष उसने लगभग जो सारे कर थे 24 करों को उसने हटा दिया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए हमारा प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए, कुरल जो आपका है, कुराल जो हो गया आपका, तिरुवल्लुर हो गया, शिल्पाधिकारम आपका हो गया, इलंगो आदिगल हो गया, मणिमैखले जो हो गया, शीतले सत्तनार हो गया, और तोलकापियम हो गया आपका तोलकापियर। ठीक है। इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में किसका जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक का। और जैन विद्वान और संत थे जिन प्रभु श्री। ठीक है। जिन प्रभु सूरी थे। इन्होंने जो मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको बुलाकर सम्मानित किया था। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, दलित अधिकारों की सुविधा के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली, इनमें कौन एक नहीं थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहिष्कृत समाज नहीं था। ठीक है। बहिष्कृत समाज नहीं था, और बहिष्कृत भारत था जो 1924 में इन्होंने निकाला था, और मूक नायक था 1920 में इन्होंने निकाला था, और आपका इक्वलिटी जनता था आपका 1930 में इन्होंने निकाला था। ठीक है। और एक इनका और था, समता था 1928 में निकाला था, और प्रबुद्ध भारत जो था आपका 1956 में निकाला था। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन पोलो जुड़ा है? तो याद रखिएगा, ऑपरेशन पोलो जो है जूनागढ़ राज्य में सैनिक कार्रवाई से जुड़ा है। यह जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदेश पर 13 से 18 सितंबर 1948 में चलाया गया था। ठीक है। 1948 में यह अपोलो ऑपरेशन चलाया गया था, पोलो ऑपरेशन। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किसको 26 वर्ष तक केंद्रीय विधानसभा का सदस्य रहने के कारण विधानसभा का जनक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, नारायण मल्हार जोशी को। और इन्हें ट्रेड यूनियन आंदोलन का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात प्रिवी पर्स किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व राजा से। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा USA के संविधान से। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा,
मौलिक अधिकारों के साथ साथ यूएसए के संविधान से और क्या लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया है, ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया भी लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद जो है उसे उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के हटाने की विधि, ठीक है, वित्तीय आपात, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। और आपके आयरलैंड के संविधान से आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं। और सोवियत रूस से आपका मूल कर्तव्य लिया गया है, तो जानते हैं आप लोग हैं। और कनाडा के संविधान से आपका संघीय शासन प्रणाली, सशक्त केंद्र और शिष्ट शक्तियों की जो सिद्धांत है उसको लिया गया है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन प्रतिषेध करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 24, ठीक है। अनुच्छेद 24 में बालकों के कार्य करने से उसमें निषेध किया गया है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के महानवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब इसमें कौन सही नहीं है ये बताना हमको है, कौन सही नहीं है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये सही है। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती है, ये भी सही है। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ये गलत है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, ये भी गलत है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा, हमको गलत बताना था, तो डी 3, 4 सही, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची पर दोनों समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। अनुच्छेद 172(1) के अनुसार आपातकाल में जो है संसद विधि बनाकर राज्य विधानसभा की जो अवधि है उसको बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जब व्यावसायिक गतिविधि में एक सामान्य मंदी हो तो उस समय आने वाले बेरोजगारी को के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चक्रीय बेरोजगारी, ठीक है। और चक्रीय बेरोजगारी याद रखिएगा विकसित देशों में सबसे अधिक पाई जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, मांग का कानून कहता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोल्डन हैंडशेक संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। अगला हमारा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, बिहार के साथ नहीं मिलती है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के साथ मिलती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की सीमा। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश से भी मिलती है और मध्य प्रदेश और झारखंड आदि राज्यों से भी मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा बायोम प्रायः मरुस्थलीकरण का कारण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बोरियल वन, ठीक है। बोरियल वन जो होता है वह मरुस्थलीकरण का कारण है। तो देखिए, जो आपका शंकुधारी वन को बोरियल वन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भू संतुलन का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सेंट एंड्रियास भ्रंश, ठीक है। सेंट एंड्रियास भ्रंश जो है आपका वह भू संतुलन का उदाहरण है। और सेंट एंड्रियास वंश जो है कैलिफोर्निया में 1200 किलोमीटर लंबा है और यह कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्वीपीय महाद्वीप है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है इसकी खोज जो है 1770 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स कुक ने किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में देशों में कौन से मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है, तो याद रखिएगा आपका सिएरा लोन जो है आपके मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है और ये आपका पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है?
ये आपका पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। तो मध्य अमेरिका में कौन कौन स्थित है? पनामा स्थित है, हंडुरास स्थित है, ग्वाटेमाला स्थित है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, पोत निर्माण केंद्र दिया गया है और राज्य दिया गया है। तो याद रखिएगा, कैमडेन जो है आपका ये सही सुमेलित नहीं है। कैमडेन आपका जो शहर है यूएसए के न्यू जर्सी राज्य में स्थित है। ठीक है, और शेष आपका सुमिलित है। न्यू एलियांस जो है लुइजियाना में है, स्प्रोज पॉइंट मैरीलैंड, ह्यूस्टन टेक्सास में। ठीक है, अगला आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है सूची 1 को सूची में सुमेल करना है। देखिए, आल्पस पर्वत जो आपका हो गया ये वलित पर्वत है आपका, और वासिस पर्वत जो हो गया ये भ्रंशोत पर्वत है, और विंध्य पर्वत जो है आपका अवशिष्ट पर्वत है, फ्यूजियामा जो है आपका ज्वालामुखी पर्वत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 3, 1, 4, 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित देशों में कौन भूमध्य जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इथोपिया जो है भूमध्य जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। कांगो, गैबन और जैरे जो है भूमध्य जलवायु के अंतर्गत पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन से देश अम्लीय वर्षा सर्वाधिक प्रभावित होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनाडा, और आपका कनाडा, नॉर्वे और स्वीडन जो है ये अम्लीय वर्षा से प्रभावित हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 1, 2, 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिमयुगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्लेस्टोसीन हिमयुग में। ठीक है, और आपका जो प्लेस्टोसीन है, प्लेस्टोसीन के अंत में ही हिम चादर पिघलने लगते हैं, और स्कैंडिनेवियन क्षेत्र की ऊंचाई निरंतर वृद्धि हुई, पक्षियों का आविर्भाव हुआ प्लेस्टोसीन काल में। ठीक है, जो पक्षी का उदय हुआ वो प्लेस्टोसीन हिमयुग में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक ग्लोब पर बृहद वृत्त नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 अंश उत्तरी अंशात जो है बृहद वृत्त नहीं है। भारत की निम्नलिखित में नदियों में कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? ठीक है, याद रखिएगा, हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतलज जो है हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। सतलज नदी मानसरोवर के निकट जो है राकस ताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राकस ताल से निकलती है, और इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है, 1500 किलोमीटर है, और यह जो है जो हिमालय की जो सभी श्रेणियां हैं इनको काटती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाथुला जो है सुमेलित नहीं है। शेष लिपुलेख उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, पालघाट केरल में है, और आपका ध्यान रखिएगा नाथुला जो दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में न होकर ये सिक्किम में है। कहाँ में है? सिक्किम में है, ये सिक्किम में है, और ये एक पहाड़ी दर्रा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कोसी नदी है, कोसी नदी जो है आपका अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है, और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो इसमें आपका जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है आपका ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, और आपका अंशी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, और आपका बेटला राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका झारखंड में स्थित है, झारखंड में स्थित है, और गुगामल जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, और आपका द ब्लू अम्ब्रेला ये पूछा है, द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी रस्किन बॉन्ड ने लिखा है द ब्लू अम्ब्रेला। और अगला हमारा प्रश्न है इंडिया ऑफ द माई ड्रीम्स पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, और आपका जो इंडिया ऑफ माई ड्रीम जो पुस्तक है आपका मेरे सपनों का भारत, ये महात्मा गांधी के जो भाषण और लेखों का संग्रह है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित देशों में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, और दुनिया का जितना ऊन उत्पादन था उसका 25% अकेले जो है ऑस्ट्रेलिया उत्पादन करता है।
और आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, कल्याण सोना एक किस्म है, किसकी किस्म है? याद रखिएगा, गेहूं की किस्म है, ठीक है। और चावल की जो किस्म होती है पूसा 1460, सूरज 52, जया, कावेरी, ये सब चावल की हैं। और मक्का की सूर्या, आज़ाद, उत्तम, गंगा 5, गंगा 2। और आपका चना का जो है CSH1, CSV 15, CSH 14, ये सब हैं, ठीक है। आज का दोस्तों ये हमारा आज का प्रैक्टिस सेट था, कैसा लगा आप बताइएगा। धन्यवाद।